हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन का सेकंड जो पार्ट है, ठीक है, वो हम लोग देख रहे थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। तो अभी तक हमने सूत्रीय स्थान कंप्लीट कर लिया था। अभी हम जो है इंद्रिय स्थान कंटिन्यू कर रहे थे। तो इंद्रिय स्थान में हम लोग बात करेंगे फिफ्थ जो चैप्टर है, पूर्व रूपीय जो अध्याय है उसके विषय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है वो। तो पूर्व रूपीय अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले तो जो ज्वर है उसके पूरे पूर्व रूपों के साथ में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें प्रमुख रूप से जो पूर्व रूप है उनका वर्णन किया गया है। तो जो ज्वर है उसमें संपूर्ण जो पूर्व रूप है उसका वर्णन किया गया है। यक्षमा जो है, यक्षमा के विषय में बात करें तो यक्षमा में आपका क्या बोला गया है कि उसके पूर्व रूप में क्या देखने को मिलता है, तो बल का ह्रास हो जाता है, प्रतिश्याय की वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो बॉडी है, ठीक है, उसमें उपस्थित जो बल है, ठीक है, एनर्जी है, थकावट टाइप है, वो फील होने लगेगा। ठीक है, प्रतिशय की वृद्धि हो जाएगी, मतलब जो रनिंग नोज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्त्री प्रसंग, ज्वर, स्वप्न में कुत्ते ऊँट गधे की सवारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्वर से पीड़ित रहेगा। और स्वप्न कैसा दिखेगा, तो स्वप्न भी ऐसा दिखेगा कि वो क्या है, कुत्ते या ऊँट या गधे इनकी सवारी कर रहे हैं, इनके साथ दक्षिण दिशा में गमन कर रहे हैं। ठीक है, और सवारी करते हुए कौन से दिशा में गमन कर रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो जो है देखते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये क्या है, यक्षमा का पूर्व रूप के अंतर्गत बताया गया है। फिर रक्त पित्त। तो रक्त पित्त के पूर्व रूप में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलते हैं, तो रक्त पित्त के पूर्व रूप में बताया गया है कि आकाश तथा रक्त वर्ण दिखाई देगा। ठीक है, तो आकाश कैसे वर्ण का दिखाई देगा, रक्त वर्ण का दिखाई देगा। ये रक्त पित्त के पूर्व रूप में बताया गया। तो इसका पासवर्ड भी मैं यही रखूँगा, आकाश। सिर्फ आकाश जैसे हिंदी में लिखा है वैसे ही सेम टाइप करना है। तो ये पीडीएफ जो है ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आकाश कैसा दिखाई देगा, रक्त वर्ण का दिखाई देगा। स्वप्न में रक्तमाला दिखाई देगा। ठीक है, तो स्वप्न जब देखेगा तो ऐसा लगेगा कि रक्त की कोई माला है, या वस्त्र पहन करके स्त्री के साथ में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, रक्त पित्त के पूर्व रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अरिष्ट सूचक के अंतर्गत। तो आकाश का वर्ण रक्त वर्ण का दिखाई देगा। रक्त पित्त का जो पूर्व रूप है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति है उसको पूर्व अरिष्ट के अंतर्गत स्वप्न में रक्तमाला, वस्त्र पहनकर स्त्री के साथ में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेगा। गुल्म के पूर्व रूप में क्या बताया गया है, तो स्वप्न में हृदय पर कांटेदार लताएं हैं ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो स्वप्न में क्या दिखाई देगा, हृदय पर कांटेदार लताएं हैं। ठीक है, वो जो है गुल्म के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कुष्ठ में क्या होगा, तो नॉन हीलिंग जो अल्सर है वो मेनली जो है देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्वप्न में क्या देखेगा, तो अपने आप को नग्न देखेगा। घृत से अपने आप का पूरा शरीर जो है वो घृत से लिपा हुआ है। ठीक है, उसका लेप है घृत का, ऐसा दिखाई देगा उसको स्वप्न में। बिना ज्वाला की अग्नि में हवन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ज्वाला ही नहीं है, ऐसे ही अग्नि में हवन कर रहे हैं ऐसा देखेगा स्वप्न में। छाती पर कमल उग गए हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो कुष्ठ के पूर्व रूप के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा अरिष्ट सूचक लक्षण में। प्रमेह में के विषय में बात करें तो प्रमेह में मक्खियाँ शरीर पर बैठे हैं, स्वप्न में चंडालों के साथ में स्नेह पी रहे हैं। तो ये सभी प्रमेह के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो प्रमेह में क्या है, मक्खियाँ जो है शरीर पर बैठे हैं, स्वप्न में चंडालों के साथ में स्नेह पान कर रहे हैं, तो ये प्रमेह के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उन्माद विषयक के विषय में बात करें तो उन्माद विषयक के अंतर्गत बताया गया है कि जो वेट है उसका लॉस होगा, साथ ही साथ एंजाइटी बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। इसके अलावा मूर्छा, सर्वदा जो है ध्यान अवस्थित रहेगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, तो ये उन्माद के अंतर्गत देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्वप्न में राक्षसों के साथ में नाच रहे या जल में डूब रहे, ये सारे जो लक्षण हैं वो देखने को मिलेगा उन्माद के अंतर्गत, उन्माद विषयक के अंतर्गत। अपस्मार विषयक के बारे में बात करें तो अपस्मार विषयक जो आपका अरिष्ट है उसके लक्षण यहाँ पे आपके बताए गए हैं कि अंधकार और शब्द का सम्यक ज्ञान न होना। तो अंधकार और शब्द का सम्यक ज्ञान न होना यह अपस्मार विषयक के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ अपस्मार का जो व्यक्ति है वो स्वप्न में क्या देखेगा कि अपने आप को नाचना, मतलब कैसे नाच रहे, तो प्रेत सिर को नीचे करके ले जा रहे हैं और क्या है वो नाच रहे हैं। ये सभी चीज़ें जो है अपस्मार विषयक जो अरिष्ट है उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। फिर बहिरायाम के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो बहिरायाम में शरीर जो शयन करके उठने के बाद में दोनों हनु तथा दोनों मन्या। तो बहिरायाम में बताया गया है
कि जब सो करके उठता है उसके बाद में दोनों हनु प्रदेश और दोनों मन्य प्रदेश तथा नेत्र जो है उसमें जकड़ाहट उत्पन्न होगा। स्वप्न में पूड़ी मालपुआ खाएगा, ठीक है। तो ये स्वप्न कैसे देखेगा, तो ये स्वप्न में पूड़ी खा रहा है, मालपुआ खा रहे हैं। जागने पर वमन करेगा, तो ये बहिर्याम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। उपरोक्त अरिष्ट लक्षण जब रोगी की रोगों की पूर्वावस्था के पूर्व उत्पन्न होते हैं तो रोग जो है रोग होकर के मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है अरिष्ट सूचक लक्षण है रोगानुसार। तो पर्टिकुलरली इससे आपके पीजी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलरली पूछ दिया जाएगा, सॉरी तो पर्टिकुलरली आपका पूछ दिया जाएगा कि अपस्मार विषयक अरिष्ट का क्या लक्षण है, बहिर्याम का क्या लक्षण है। तो ये आपका सीधा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पीजी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका बताया गया है अगर ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके पूर्व रूप अवस्था के पूर्व उत्पन्न होते हैं तो निश्चित ही उसकी मृत्यु होगी उस रोगी की। फिर स्वप्न में अगर स्वप्न में जो है मनोवाही स्रोतस त्रिदोष से पूर्ण होकर के मृत्यु काल में दारुण स्वप्न देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, स्वप्न किसको बोलते हैं, तो मनोवाही स्रोतस जब त्रिदोष रूप से पूर्ण हो जाता है, ठीक है, तब क्या है स्वप्न की उत्पत्ति होती है। तो मनोवाही जो स्रोतस है वो त्रिदोष से पूर्ण होकर के क्या है दारुण स्वप्न को देखते हैं। अब इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, एक है आपका स्वप्न, एक है सुप्ति और एक है आपका जागृत, ठीक है। तो स्वप्न किसको बोलते हैं, तो आत्मा का संयोग जब होता है किसके साथ में, तेजस यानी कि रज व अहंकार के साथ में, ठीक है, तो सुंदर स्वप्न की उत्पत्ति होती है। तो जब आत्मा का संयोग तेजस यानी कि राजसिक अहंकार के साथ में होता है तो सुंदर स्वप्न की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार सुप्ति अवस्था किसको बोलेंगे, तो सुप्ति अवस्था बोलते हैं कि जब आत्मा का संयोग तामस अहंकार से होता है तो उसे सुप्ति अवस्था कहते हैं। तो आत्मा का संयोग तामस अहंकार से होता है तो उसे सुप्ति अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था किसको बोलते हैं, तो आत्मा का संयोग सात्विक अहंकार से होता है तो उसे अपन जागृत अवस्था कहते हैं। तो आत्मा का संयोग जब सात्विक अहंकार से होता है तो उसे अपन जागृत अवस्था कहते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। फिर स्वप्न के 7 भेद हैं, कौन से हैं, दृष्ट हो गया, श्रुत हो गया, अनुभूत यानी कि आपका तार्किक चिंतित परीक्षा, इसके अलावा पार्थित मतलब मन वचन मांगी वस्तुएं, कल्पित हो गया, इसके अलावा भाविक मतलब शुभ व अशुभ फल देने वाला, और दोषज जो वातज पित्तज कफज होता है। तो स्वप्न के 7 भेद हैं, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, पार्थिक, कल्पित, भावित और दोषज। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है स्वप्न के भेद। फिर स्वप्न के परिणाम अगर 1 से 5 तक का अगर है, ठीक है, तो वो विफल रहेगा। मतलब 1 से 5 बजे के बीच में अगर आ रहा है स्वप्न, ठीक है, तो वो उसका जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। 1 से 5 बजे के बीच में आ रहा है तो स्वप्न का फल प्राप्त नहीं होगा। दीवा स्वप्न जो है वो विफल रहता है, दिन के समय जो स्वप्न देखा जाता है उसका भी फल प्राप्त नहीं होता। बहुत छोटा सा या बहुत लंबा स्वप्न अगर देखते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, विफल होते हैं। रात्रि के प्रथम प्रहर में अगर स्वप्न देखते हैं, तो रात्रि के प्रथम प्रहर में अगर स्वप्न देखते हैं तो अल्प फल देने वाला होता है। और प्रातःकाल जो स्वप्न देखते हैं वो महाफल देने वाला होता है, और 3 दिन के अंदर में वो क्या है वो सिद्ध हो जाते हैं जो भी देखे वो। और यदि अशुभ स्वप्न के बाद में शुभ स्वप्न देखते हैं तो वो भी फल, उसका भी फल क्या है शुभ होगा। यानी कि अशुभ स्वप्न देखा है आपने, कोई बुरा चीज़ देखा है स्वप्न में, और उसके बाद में शुभ स्वप्न देखा है तो शुभ स्वप्न आपका फल देने वाला होगा। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, तो इतना ही आपको प्रमुख रूप से इसमें ध्यान देना है। इंद्रिय स्थान में छोटे छोटी चैप्टर्स हैं, ठीक है, एकदम ब्रीफली इसमें जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है इसमें से 5 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसके हिसाब से आपका ये पूरा मिक्स करके दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर को उठा के दिया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।